हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूं। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया, यानी रूस का मून मिशन, चांद का मिशन अब फेल हो गया है। कक्षा बदलने के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे स्पेस एजेंसी से उसका संपर्क टूट गया। बाद में जानकारी आई कि वो चांद से टकरा गया है। हो क्या रहा था, लूना चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, यानी 100 किलोमीटर की कक्षा में था। दूरी कितनी थी चांद से? 100 किलोमीटर। अगला प्लान यह था कि 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर की कक्षा में इसे ले जाया जाए और फिर 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर इसे उतर जाना था। देख रहे हैं, जैसे ही 18 में गया वहीं लहर गया। मतलब लूना चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचने ही वाला था। 100 किलोमीटर दूरी से 18 पर जा ही रहा था, लेकिन लूना में अचानक लगा इंजन जो लूना का था ये तय मानक पर शुरू नहीं हुआ। इंजन यानी थ्रस्टर लगे होते हैं, वो थ्रस्टर तय पैरामीटर पर शुरू नहीं हुए। इससे लूना 25 किसी और कक्षा में पहुंच गया और चांद के चक्कर लगाने के बजाय उससे टकरा गया और टकराने के बाद वहीं गिर गया और नष्ट हो गया। अब सवाल यह है, आपने देखा कि जो भारतीय चंद्रयान था यह पहले निकला, देर से पहुंचा और अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन जो रूस का चंद्रयान था हमारे बाद निकला और हमसे पहले पहुंचने वाला था। क्या वहां कोई चूक हुई? ज्यादा तेजी में खरगोश और कछुए वाली चाल वाली स्थिति हो गई कहानी क्या, कि हम कछुए वाली चाल में थे और वो खरगोश वाली चाल में? देखिए हुआ क्या। ये पुतिन का लूना 25 आप देख रहे हैं, जो रूस से निकला है और चांद पर जाने के लिए। हुआ ये कि लूना 25 चांद पर जल्दी पहुंचना चाहता था, हमसे जल्दी। रूसी स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया, आप देख रहे हैं लॉन्च हुआ, और 21 अगस्त को चांद पर इसे उतर भी जाना था। हुआ यह कि 11 दिन में ही उसे चांद को छू लेना था, वो भी नई जगह यानी दक्षिणी ध्रुव के पास। शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया और अपने चंद्रयान को इन्होंने शक्तिशाली रॉकेट से भेजा। चांद की कक्षा में 5 दिन में पहुंच भी गया वो। चांद पर उतरने के लिए भी उसने एक छोटा रास्ता अपनाया, जैसे हमारा चंद्रयान गया बड़े रास्ते से, इन्होंने अपने चंद्रयान को भेजा छोटे रास्ते से। मतलब लूना 25 ने लैंडिंग के लिए शॉर्टकट लिया और सीधे, शुरू में मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर पहुंच गया, जबकि भारत आपको याद होगा मैंने आपको बताया 173 किलोमीटर दूर है, 154 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। ये सीधे 100 से 18 पर जा रहे थे। दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी को यह रास्ता अब तक नहीं पता था जो पुतिन के चंद्रयान ने लिया, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी में भी मिशन पूरी तरह फेल हो गया। यह एक बड़ी वजह। हमारे साथ मनीष पुरोहित जुड़ रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो बेहतर बताएंगे डिटेल में आपको। हाय मनीष, मेरा सवाल आपसे ये है कि दर्शकों को बताइए कि आखिर कैसे लूना 25 फ्लॉप हो गया, और ऐसा था कि लग रहा था कि हमसे पहले ये पहुंच जाएगा, लेकिन क्यों फेल हो गया, कैसे क्रैश हुआ? देखिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल कर रहे थे, आप ये मान लीजिए। जो हमने 18 को किया था वो ये कल करना चाह रहे थे, और जो हमने 20 को किया ये उस ऑर्बिट के अंदर आना चाहते थे। मतलब जो अपन ने 2 स्टेप में किया, ये 1 स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे जो 18/100 की ऑर्बिट थी। अभी लूना 100/100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाहते थे हम इसको 18/100 की ऑर्बिट में ले आए और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। ये डीबूस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमने चंद्रयान के लिए बहुत सक्सेसफुली 2 बार कर दिया है, 18 को और 20 को। और हम अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं जहां से हम सीधा चांद पर उतरेंगे 23 तारीख को। तो हम ये कर चुके हैं। जो लूना जिस चीज को करने में विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसरो ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। हमें तो बस अब लैंड करना है। लूना को तो उस ऑर्बिट में आना था, 18/100 की ऑर्बिट में, वो उस ऑर्बिट में नहीं आ पाए। रैदर वो ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी ऑर्बिट थी जो चांद के चारों तरफ घूम रही थी, उन्होंने इतने तेज इंजन को फायर करवा दिया कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट घूमने की कोशिश कर रहा था चांद के चारों तरफ, रैदर वो चांद के ऊपर जाकर टकरा गया। यही बात कह रहे हैं मनीष आपके पास आएंगे। मनीष कह रहे हैं कि वो जो इंजन था वो उस पैरामीटर से स्टार्ट नहीं हुआ और जाकर चांद से टकरा गया। अब आप सोचिए, रफ्तार इतनी ज्यादा है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में अगर आपने, क्योंकि वो 18 किलोमीटर नजदीक था, चांद के 18 किलोमीटर वाली कक्षा में जा रहा था, थोड़ा भी डिले हुआ वो सीधे चांद से टकरा जाएगा। भारत के लिए लेकिन खुशखबरी है, वो अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, आज एक और कामयाबी हाथ लगी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बड़ी खबर यह है, 1:50 पर 20 अगस्त को
ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय चंद्रयान आपको नजर आ रहा है, जरा देखिए 25 बाय 134 यानी चांद की सबसे नजदीक कक्षा का क्या है 25 किलोमीटर। भारत सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चांद से। अब मैं आपको बताता हूं ये जो 25 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी कैसे तय होगी।